दोस्तों नमस्कार। अभी मैं पहुंचा हूं समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड अंतर्गत रमैया क्षेत्र में। यहां पे आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने मछली जो पानी से निकलता है उसके बाद खरीदते हैं, खरीदने के बाद बनाते हैं और फिर खाते हैं। लेकिन आज हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कैमरामैन से दिखाएंगे कि एक चचरी बनाया गया है। यहाँ पे लगभग 1 बीघा में चचरी लगाया गया है। उस चचरी पे सभी तरह का मछली, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कौन कौन सी मछली को इसमें सुखाया जाता है और इसका सप्लाई कहाँ किया जाता है, हम आपको दिखाने का ये प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मछली सुखाने वाले कुछ लोग जुड़ रहे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस मछली को कितने दिन में सुखाते हैं और कितने दिनों के बाद इस मछली का सप्लाई करते हैं। हाँ हेलो, क्या नाम हुआ चाचा? महेंद्र साहनी। ये हम आपको ये देख रहे हैं कि आप लोग मछली को सुखा रहे हैं। अभी तक तो हमने देखा था कि मछली को पानी से निकाला जाता है और क्षेत्र के लोग सभी जगह लगभग पूरे भारत में लोग मछली को सीधे पानी से निकाले और खोजते हैं कि जिंदा मछली होना चाहिए। लेकिन हमने आज आपको देखा कि एक मछली को चचरी पे सुखा रहे हैं। कौन कौन सी मछली को सुखाते हैं? ये मछली पोठिया है, सुइया है, बचवा, बुआरी, रोह, कतरी, टेंगरा, पलवा, गैंची, इचना, इस सारा मछली की सुखान होता है। ये कौन सी मछली है? ये खड़ी हुआ जी जी, इसको चैना पोठी बंगाल में कहता है। अपने यहाँ बिहार में खड़ी कहता है। ये जो है सो बिहार में रेवा कहता है, बंगाल में नारो कहता है। हाँ। ये तो ये मछली कितने दिन में सुखाते हैं इसको? 4 दिन में सूख जाता है। 4 दिन में। उसके बाद इस मछली को क्या करते हैं? पोड़ा में कस के सिलीगुड़ी ले जाते हैं। सिलीगुड़ी। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए कि अभी जब हम पानी से निकालते हैं तो ये मछली 100 रुपये, 150 रुपये, 80 रुपये बिहार में बिकता है। सुखाने के बाद अगर आप इसको सिलीगुड़ी सप्लाई करते हैं तो वहाँ का क्या रेट है इस मछली? वो बात नहीं है। जिंदा जो है ना पेठिया में 100 रुपये बिकता है। ऊपर मछली, ये मछली 40 से 50 तक कीनते हैं। 1 कुंटल में 30 किलो होता है। 30 केजी होता है। 25 से 30 किलो जी। तो इसमें जो है छोटी मछली में या बड़ा मछली में भी यही है? सब में यही। जी जी। हाँ। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि और भी मछली है इसमें। यहाँ पे हम पोठी दिखाते हैं, जो बिहार में इसको पोठी कहा जाता है। अब ये तो हम नहीं बताएंगे कि बंगाल में क्या कहता है। हाँ, इसमें कुछ चन्ना मछली है जो हमने बचपन में खाया है, सूखा हुआ मछली। चूँकि देहात में जो पुराने लोग थे वो चन्ना मछली को अक्सर सुखाया करते थे। सुखाने के बाद उसको कूट करके और कुछ तरह का उसमें सामान मिला करके और खिलाया करते थे। लेकिन अब तो पुराने ज़माने के लोग रहे नहीं, तो अब ये खाने को नहीं मिलता। तो हमने आज देखा कि चौर में चचरी डाल करके कुछ लोग मछली सुखा रहे थे, तो हमने जानने की कोशिश किए हैं। अच्छा ये बताइए, ये कौन सी मछली है? पोठी है, चन्ना पोठी है। ये चन्ना पोठी है। अच्छा, तो इसका जो वो कितने दिन में ये सूख के पूरा टंच हो जाता है? 4 दिन में। 4 दिन। इसमें क्या सप्लाई करने से पहले कुछ केमिकल और भी दिया जाता है क्या? कोई केमिकल नहीं पड़ता है। कोई केमिकल नहीं? कोई केमिकल नहीं। ये लगभग आप लोग ये कितने मछली को सुखा रहे होंगे? 1 दिन में 5 कुंटल, 4 कुंटल, 10 कुंटल। जी जी। तो लगातार आप लोग इस मछली को चौर से निकालते हैं। निकालने के बाद इसको क्या करते हैं? धोते भी हैं? हाँ, धोकर सुखाते हैं, धोकर। हाँ, इसमें जो मान लीजिए कि कोकरा होगा और भी कीड़ा मकोड़ा होगा, उसको सारा छटनी करते हैं। हाँ। छटनी के बाद इसको फिर सुखाते हैं। हाँ। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, एक हमको दिखने को मिला है, ये मछली जो है ना बिहार में इसको गरई कहा जाता है ना सर? ये गरई है ना? देखिए, और जब यहाँ लोग खरीदते हैं तो कोशिश करते हैं कि जिंदा हो,
ये मछली तैरता हो, छलमलाता हो, उसके बाद इस मछली को लोग यहाँ लेते हैं। और देखिए, बिहार में तो लोग जिंदा मछली खोजते हैं, लेकिन इसी मछली को बिहार से बाहर लोग सूखा हुआ मछली ले जाते हैं और वहाँ इसका सप्लाई भी करते हैं और लोग खाते हैं। हम आपको और दिखाते हैं, और भी सारी मछलियाँ हैं। हम तरह तरह का मछली आपको दिखाएंगे। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि देखिए सूख के कैसे हो गया मछली। ये जिंदा होता है तो तैरता है, आपको छूने नहीं देगा। लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह है। ये कौन मछली है सर? ये हुआ, मान लीजिए भोलवा नाम है इसका। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये छोटी मछली है, ठीक है? हाँ। ये छोटी मछली है, तो आप यहाँ से जब सिल्लीगुड़ी ले जाते हैं तो इसका रेट और इसके रेट में क्या अंतर हो जाता है? बड़ा वाला से छोटा वाला के रेट ज्यादा मिलता है। उल्टा, हाँ। बड़ा वाला जो बड़ी हाँ, मछली हाँ, है उससे ज्यादा रेट छोटी मछली का मिलता है। लेकिन आपको अपने यहाँ बिहार में तो ज्यादा रेट बड़ा मछली का मिलता है। हाँ। तो आपको सुखाने में तो फायदा है छोटी मछली को। लेकिन ये बात ना है, जो छोटा जिसको ले लेंगे तो बड़ा वाला तो नहीं देगा, जी, नहीं लेंगे बड़ा वाला तो नहीं देगा, जी, इसलिए सब लेना पड़ता है। ओ, हाँ। सब चूंकि छोटी मछली जिनसे लीजिएगा तो बड़ा मछली भी उन्हीं से लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक आदमी का था। हम फिर आपको दिखाते हैं, कुछ लोग और इसी में मछली सुखा रहे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अब मेरे साथ दूसरे किसान भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मछली सुखा रहे हैं इसमें ज्यादातर ये बड़ी मछली को ही सुखा रहे हैं। थोड़ा बहुत छोटी भी मछली है। हम इनसे पहले जानते हैं इनका नाम क्या है और ये बड़ी मछली क्यों सुखा रहे हैं। हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ सर? तो आप जो है सो ये बड़ी मछली को भी सुखाते हैं। इसका तो अपने यहाँ बिहार में तेज रेट है, इसको बुआरी कहा जाता है बिहार में। अब चूंकि बंगाल ये सप्लाई होती है तो हमको तो ये पता नहीं कि इसको, अच्छा बंगाल में इसको क्या कहा जाता है सर? लाची। ओ, इसको बंगाल में लाची कहा जाता है। और बिहार में जो भी लोग मछली खरीदते हैं, चाहे हम भी जाते हैं कहीं बारी पे या हाट में, तो पहले खोजते हैं, क्या खोजते हैं? लाची, जिंदा मछली। हाँ, जिंदा मछली। बिहार के लोग जिंदा मछली खोजते हैं, लेकिन ये मछली बंगाल में जाता है, इस तरह सूख के जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिहार में इसको कहा जाता है बुआरी मछली और बंगाल में इसको लाची कहा है ना सर? लाची कहा जाता है। लाची कहा जाता है। जी जी। और भी सारी मछली है, हम आपको दिखाते हैं। एक एक मछली को आपको उठा के दिखाएंगे। ये मछली क्या, इसको क्या कहते हैं बिहार में? इसको तो हम भी नहीं पहचान रहे सर। भुन्नी। ओ, भुन्नी मछली है ये बिहार में। और बंगाल में इसको कौन सी मछली कही जाती है? पतोला। देखिए, हमको ये पता नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि बिहार में इसको भुन्नी कहा जाता है और बंगाल में इसको पतोला कहा जाता है। जी। और भी बड़ी मछली है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये पोठिया मछली है। देखिए, जिंदा जब ये पानी से निकलता है तो इस तरह आप हाथ पे उठा नहीं सकते हैं, लेकिन आज आपको दिखा रहे हैं कि सूखने के बाद ये किस तरह एक चचरी पे सूख रहा है। अच्छा, कितना दिन में ये सूख के तैयार हो जाता है सर? ये 3-4 दिन में सूख जाता है। 4 दिन लगता है। 4 दिन। अच्छा, ये 1 कुंटल अगर आप इस मछली को, छोटी मछली को सुखाते हैं तो ये इसका सूखने के बाद वजन कितना उतरता है? 25 से 30 किलो। 25 से 30 किलो उतरता है। इसमें हम दिखा रहे हैं कि इसमें बड़ी मछली बहुत तरह का है। इसको क्या कहते हैं ये मछली को? नैनी है। देखिए, ये बिहार में इसको नैनी नैनी का बच्चा कहा जाता है। चूंकि छोटा है तो इसको नैनी कहा जाता है। और बंगाल में इसको क्या कहा जाता है सर? इसको फ्राई करता है, फ्राई। देखिए, बिहार में इसको नैनी कहा जाता है और बंगाल में इसको फ्राई कहा जाता है। हम और भी मछली आपको दिखाते हैं। चूंकि इसमें जो है ना, ये एक प्रति खेत है, प्रति खेत नहीं है, जोतावास होता है, लेकिन इसमें जो चचरी बना करके मछली को सुखाते हैं तो किसान है। हम आज आपको दिखाते हैं। ये मछली हम आपको पहले भी दिखाए हैं। इसमें छोटा भी होता है, ये गरई है। अच्छा, इसको स्योरा है। छोटा होता है। ओ हाँ, इसको यहाँ पे स्योरा, ये स्योरा मछली कहा जाता है। इसको बंगाल में क्या कहा जाता है? बंगाल में गरई कहता है। ओ, गरई कहता है। तो चलिए, कुछ मिलता जुलता भी होता है।
क्योंकि बंगाल में इसको गरई कहते, तो हमने भी गरई कह दिया, इसको सौरा कहता। चूंकि इसमें क्या है, इसके आगे का पोर्शन से ही पहचान आता है। गरई का भी इसी तरह होता है, लेकिन उसके आगे का जो थुतना होता है या मुंह होता है वो गोल होता है, और सौरा का चौखूट होता है, इसीलिए इसको सौरा कहते हैं। हम और भी मछली आपको दिखाते हैं। ये अभी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कौन कौन सी मछली को यहाँ पे सुखाया जा रहा है। अच्छा, ये तो हम आपको दिखा चुके हैं पोठी मछली। हम अब इस तरफ दिखाते हैं। हाँ, देखिए इस तरफ हम आपको दिखाते हैं कि ये कौन सी मछली है। देखिए अभी तक तो आपको वो मछली, ये झींगा कहा जाता है ना सर, इसको बंगाल में कौन सी मछली कहा जाता है? ओ बंगाल में देखिए ये जो मछली है ना, ये मछली बिहार में भी झींगा कहा जाता है और इसको बंगाल में भी झींगा कहा जाता है। बंगाल और बिहार दोनों में। अच्छा, एक चीज बताइए कि इस मछली का बिहार में क्या रेट है, और सुखाने के बाद जब इसको आप सिलीगुड़ी या पश्चिम बंगाल जहाँ भी आप इसको सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या रेट मिलता है इसका? इसका रेट यहाँ पर 50-60 रुपये किलो मिलता है। जी। और सुखाने के बाद वहाँ 300-350 रुपये। सुखाने के बाद। अच्छा, एक चीज बताइए कि यहाँ 50 से 60 रुपया आपको मिलता है केजी, और सुखाने के बाद ये 25 से 30 केजी आपका वजन होता है, वजन गिरता है, और वजन उस हिसाब से तो रेट कम मिलता है ना वहाँ। हाँ, कम मिलता है। तो इतना मेहनत, आखिर इतना मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद इस मछली को सुखाते हैं, फिर सप्लाई करते हैं, तो उस हिसाब से रेट कम मिलता है। बेरोजगारी आदमी है हम लोग, क्या करेंगे? जो बचता है मजदूरी पर हो गया तो हो गया, बस सिर्फ मजदूरी बचता है। मजदूरी बचता है। तो मांग कीजिए सरकार से कि ताकि इसका डिमांड होने के बाद रेट भी मिले। मान लीजिए कि यहाँ पे आप 50 से 60 रुपए कुंटल खरीदते हैं, तो 50 से 60 रुपए किलो खरीदते हैं, तो इसका 5000 रुपये कुंटल हो गया, और एक कुंटल को सुखाने के बाद 5000 का 30 केजी हुआ। 30 केजी हुआ तो 30 लगभग बराबर जा रहा है, लगभग रेट तो वही पड़ रहा है। तो क्या इस मछली का डिमांड यहाँ नहीं है, इसलिए आप लोग सुखाते हैं? हाँ, डिमांड है, डिमांड है, डिमांड नहीं है तो नहीं। जी। ये जो छठ पर्व जो होता है ना अपना बिहार में, जी। इसमें इसका रेट कम जाता है। जी। और नहीं बिकता है, पेठिया बाजार अलग हिंदू लोग नहीं ना खाते हैं। जी। इसलिए इसको हम लोग सुखा देते हैं। जी। और सुखा करके बंगाल भेज देते हैं। चलिए, तो आखिर मेहनताना मान लीजिए एक कुंटल मछली को आप एक दिन सुखाते हैं, तो एक दिन का बिहार में दिहाड़ी 400 से 500 रुपया है। तो वो तो मिलना चाहिए। उसके बाद आप इसका सप्लाई करते हैं सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, जहाँ भी सारा खर्च, तो कुछ तो बचना चाहिए था ना इसमें। बच तो भगवान भरोसे मजदूरी पर हो गया तो हो गया रेट, कहीं वो और हो गया। जी। 300 से 400 रेट हो जाएगा बंगाल में। और रेट जैसा कि उनका कहना था कि बस मजदूरी ऊपर हो पाता है, क्योंकि छठ के समय जो है ना, तो मछली लोग नहीं खाते हैं, बढ़ती जो भी लोग हैं वो मछली नहीं खाते हैं, तो उसको खरीद के सुखाया जाता है। क्योंकि बिहार में मछली पालन ज़्यादा होता है, तो मछली ज़्यादा निकलती है, इसीलिए लोग इसको पालन करते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये चचा हैं किस तरह मछली को लाद रहे हैं, क्योंकि हर रोज इसको, चाचा दिन भर में क्या बार इसको घुमाना पड़ता है? 5 बेर। दिन भर में 5 बेर। और धूप में इतना मेहनत करके मछली को सुखा के और सप्लाई करते हैं, क्या इसमें क्या बेनिफिट होती है आपको? देखिए दोनों बात है, अगर मार्केट तेज है तो 1000-2000 कुंटल पे आ भी जाता है, नहीं मार्केट लूज है तो लॉस भी जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह सब पूरे चचरी पे मछली को जो है सो सुखाया जा रहा है। इसी तरह चारों तरफ चचरी है। हम आपको दिखाते हैं कि इस तरफ अधिकतर चन्ना मछली है, जो बचपन में हमने भी इस मछली को सूखने के बाद खाया था। आज वो दिन भी हमें भी याद आ रहा है कि इसी तरह सुखा करके पुराने ज़माने के जो लोग थे वो लोग सुखाते थे और इसको फिर से बच्चे को खिलाया करते थे। हम लोग उस समय बच्चे थे
लेकिन आज वो लोग रहे नहीं, इसलिए देखने को मिल रहा है सुखाने। तो हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर मछली को सुखा के कहाँ इसका सप्लाई किया जाता है। देखिए ये एकदम ताज़ा मछली है, इसको आज ही डाला गया। देखिए इस तरह है, इस तरह हम आपको दिखाते हैं। इस तरह जो है तो ये मछली एकदम ताज़ा है, आज डाला गया है। इस पे जितने भी मछली हम आपको इस चचरी पे दिखा रहे हैं, इस पे एकदम ताज़ी ताज़ी मछली है जिसको आज से सुखाया। देखिए ये झींगा मछली है। इस मछली को आप जानते हैं, इसको बिहार में भी और बंगाल में भी झींगा मछली ही कहा जाता है। इसमें बहुत तरह का मछली है, गरई है, पोठी मछली है। उसके बाद पहली बार हमने देखा है कि बड़ी मछली को सुखाया जाता है, इसलिए मैंने जानने की कोशिश की है। हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह पूरा, कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा कैमरा को घुमा के दिखाइए कि किस तरह लोग मछली। गुलाम ताजवर, रसूल 24 न्यूज़ नेटवर्क, समस्तीपुर।